दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों की डिमांड थी कि कंप्यूटर के एमसीक्यूज कराए जाएं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वैसा ही कुछ हम लोग प्लान लेकर आए हैं और आज लेसन 1 की शुरुआत है। आप लोगों का पूरा सहयोग चाहिए और यहाँ पर हम लोग एग्जाम से पहले काफी सारे यहाँ पर लेसन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग आपको एमसीक्यू बताएंगे, रीजन बताएंगे क्यों ये एमसीक्यू ठीक है और इसका थ्योरी पर्सपेक्टिव क्या है, आपको यहाँ से बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या क्या नोट करते हुए चलना है। ओके, तो सबसे पहले आपको सारा पूरा ब्रीफ समझ लेना है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और आपको सेल्फ स्टडी भी कितनी करनी है, क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। तो मैं आपको जितना करा पाऊंगा उतना करा दूंगा, लेकिन आपको भी पूरी मेहनत करनी है और अपने क्वेश्चन डाउट को जो हमारा करंट अफेयर्स फंडा का फेसबुक का ग्रुप है उस पर आप अपने क्वेश्चन डेली पोस्ट करें, डिस्कस करें, आपके दोस्त आपकी मदद जरूर करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहां पर अगर हम बात करें कंप्यूटर फंडामेंटल क्या है कि बिल्कुल कंप्यूटर की शुरुआत जो है वो आपको बिल्कुल बेसिक इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कंप्यूटर का बेसिक इंट्रोडक्शन है क्या और इसका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। ओके, तो हम लोग यहां पर डेवलपमेंट जानेंगे और साथ में हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर की जनरेशन कौन कौन सी हैं। पहले फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये जनरेशन से एक आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम लोग कंप्यूटर की जनरेशन को पढ़ेंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और यहां पर आपको एमसीक्यू जो मिलेंगे उसमें क्वेश्चंस आपके एग्जाम के ही होंगे। ओके, और जैसे हमने कुछ डिवाइसेस पढ़ ली, पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो लेसन 1 में हम लोग कुछ ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके टॉपिक बनते हैं। इसके बाद जो है और भी चीजें आपकी बनती हैं, जैसे मेमोरी से क्या क्या बनता है। मेमोरी में आपसे जैसे 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। जैसे देखो प्राइमरी मेमोरी में हम लोग पढ़ेंगे रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और रीड ऑनली मेमोरी, रोम। और इसके अलावा जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, ठीक है, जो आपका स्टोरेज होता है जिसमें आपका डेटा पड़ा होता है, हार्ड डिस्क, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। फ्लैश ड्राइव के बारे में जानेंगे, पेन ड्राइव वगैरह, और अदर जो है डिस्क के बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन को जानेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से भी आपका कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हम लोग एमसीक्यू को करते हुए इनको कवर साथ में कर लेंगे, क्योंकि थ्योरी पोर्शन को कवर करने में काफी टाइम लग सकता है। आप लोग अपना जो भी आपका व्यू है वो जरूर आप दे दें कि आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां पर है। थ्योरी पोर्शन नहीं आता या फिर एमसीक्यू कर रहे हैं तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन सा पॉइंट यहां पर होगा, ठीक है, या फिर थ्योरी आता है फिर भी एमसीक्यू नहीं कर पाते हो, तो मैं आपको जो भी एमसीक्यू कराऊंगा उसमें रीजन जरूर बताऊंगा कि जो 4 ऑप्शन है या 5 ऑप्शन है इसमें ये हर एक ऑप्शन का मतलब क्या है। आप वहां से रैंडम अपने नोट्स जो है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां से आप ये मान के चलो 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपको, जैसे डेटा कम्युनिकेशन का ये इंटीग्रल बिल्कुल पार्ट होता है, ठीक है। तो हम लोग जो डेटा कम्युनिकेशन में जैसे हमने पढ़ा लैन, मैन, ठीक है, वैन, ये चीजें हम पढ़ेंगे। इनकी फुल फॉर्म, इनकी रेंज पूछी जाती है एग्जाम में। और जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर जो नेटवर्क का है जिसको हम कहते हैं टोपोलॉजी, ठीक है, टोपोलॉजी किस किस टाइप की होती है, इनसे आपका क्वेश्चन बनता है। स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, बहुत कुछ हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ये टर्म आपको जरूर नहीं लगेगी, लेकिन हम बिल्कुल आपको बताएंगे ये कैसे काम करते हैं और इसका मीनिंग क्या है। ओके, और इसके बाद जो है लेयर, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। जो कंप्यूटर की लेयर्स होती हैं वहां से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। ओएसआई मॉडल पूरा यहां पर समझेंगे अच्छे से और यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ओएसआई मॉडल से बनते हैं, ठीक है। और जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या होता है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, तो ये चीजें भी हम आगे पढ़ेंगे और इनसे एमसीक्यू जानेंगे कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। आप अगर देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो नेक्स्ट आ जाता है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में क्या है कि आपका टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया और आपका क्या हो गया दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। इनके एग्जाम्पल सबसे ज्यादा जरूरी है, जितने एग्जाम्पल हो आप कर लो, क्वेश्चन यहां से बनेगा। ओके, इसके बाद एक आपका पार्ट आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके टाइप्स वाला, OS, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होता है जिस पर आप लोग वर्क करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी जानकारी जरूरी है। जैसे आपसे पूछा जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम है, तो यार इनसे क्वेश्चन पूछाएंगे, या फिर वर्जन पूछा सकते हैं, कौन कौन से विंडोज के वर्जन्स हैं वो क्वेश्चन बन जाएगा। और लाइनिक्स यूनिक्स की खोज किसने कहाँ क्या करी, और इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आपके एग्जाम में चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग माइंड में रखेंगे और आगे
एक सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां से बनेगा आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन से। एक चीज आपको और बता दूं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे इसके साथ में एक टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत पूछा आता है, जो आपका क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक जो है उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जो पुरानी लैंग्वेजेस थी उनके बारे में, और कुछ ऐसी टर्म जो आपके कंप्यूटर में बनती हैं, जैसे कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, ठीक है, असेंबलर क्या होता है, और लैंग्वेज पूछे तो असेंबली लैंग्वेज क्या है, ठीक है, थोड़ा सा सी लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे। तो ये क्वेश्चन के बेस हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे। जितनी भी मैं टर्म के नाम यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर आपको इसके अराउंड में जो एमसीक्यूज मिलते हैं, वेल एंड गुड, आप उनको कर लो। ओके, और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जो है डेटा रिप्रेजेंटेशन। देखो कंप्यूटर में केवल 0 और 1 की फॉर्मेट में पूरा डेटा रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है इसमें हमें कन्वर्जन टेक्निक सीखनी होती है, किसी भी चीज़ को कन्वर्स कैसे करना है। ठीक है, बाइनरी टू डेसिमल व ऑक्टल। ठीक है, तो जो हेक्साडेसिमल, इसमें कन्वर्जन्स हैं, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल के ऊपर तैयार रह लो, ये बन जाएगा। ठीक है, वैसे बहुत हाई लेवल आपसे नहीं पूछा जाएगा कि मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, एडर, फुल एडर, ये चीज़ें नहीं आती हैं, लेकिन क्या है कि 2 नंबर का एडिशन हो गया, ठीक है, बाइनरी में, वो कैसे करना है, कैरी कैसे लेना है, वो चीज़ें मैं आपको एक ही सिंगल वीडियो में इस पूरे मॉड्यूल को ख़त्म करके बता दूंगा। ओके, अब इसके बाद जो आ जाता है, ये 2 चैप्टर हैं आपके, एक तो है वायरस, फायरवॉल एंड सिक्योरिटी। क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा आता है, ठीक है, कि थ्रेट्स क्या होते हैं, एंटीवायरस, मालवेयर, फर्मवेयर, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी, उनको हम लोग स्टडी करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, थोड़ा सा क्रिप्टोग्राफी का भी हम बेसिक यहाँ पर देख लेंगे, क्योंकि पीओ लेवल का एग्जाम है, तो वहाँ पर आपसे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये आपसे पूछा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग थोड़ा तैयार रहना। और एक ये चैप्टर जो है, देखो मैं पीओ लेवल की बात कर रहा हूँ कि पीओ लेवल का भी एग्जाम है, तो उसमें आपको डीबीएमएस के बेसिक्स आपको देखने होंगे, जैसे डेटा क्या है, ठीक है, और रिडंडेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, और हमें यहाँ पर ये पढ़ना होगा ईआर डायग्राम्स क्या होते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप, किस में किसको दिखाते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, और भी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको एक वीडियो में ही इनको बता दूंगा, और हम कोशिश करेंगे कि लगभग हम 20 लेक्चर एग्जाम तक कवर कर लें, ताकि हमारा काफ़ी कुछ कवर हो जाए। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप लोगों का सहयोग जितना ज़्यादा मिलेगा, उसके बाद वीडियोस आपके साथ पास उसी फ्रिक्वेंसी जाएंगी। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको अगर दे रहा हूँ आपके एग्जाम परस्पेक्टिव, तो आप इनको सर्कुलेट करो, तभी मुझे भी कुछ मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी लोग अगर वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, तो यार इनसे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और जब वीडियो पर व्यूज़ कम आते हैं तो फिर अगला पार्ट बनाने में खुद प्रॉब्लम आती है अपने आप में। ठीक है, फिर उस मन से नहीं बन पाता। अगर आप लोग अपना पूरा सहयोग दो, आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर में बहुत अच्छी चीजें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के बिल्कुल करीब होंगी। ओके, तो ये आपका हो जाता है। फिर हम एमएस ऑफिस को अच्छे से करने वाले हैं। देखो एमएस ऑफिस को हम लोग 2-3 तरीके से करेंगे। ठीक है, एक तो हम लोग इसके कुछ ग्राफ को देख लेंगे, मतलब कि इसके स्क्रीनशॉट को लेंगे और डायरेक्टली टूल टैब बार सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर कुछ यहाँ से क्वेश्चन आपके फैक्ट बेस्ड बनते हैं, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, जैसे आपसे पूछाएगा मैक्सिमम जूम साइज, ये वगैरह। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इनके ऊपर आप तैयार हो जाओ। ओके, अब एक आपका सेगमेंट रहता है कंप्यूटर की फुल फॉर्म्स वाला, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटर की एब्रीविएशन। एब्रीविएशन में मतलब क्या है कि आपको कोई एक फुल फॉर्म पूछ लेगा, जैसे आपको जब सीपीयू वगैरह पढ़ाएंगे तो हम उसमें ये जानेंगे कि अब आपसे पूछ लिया कि एएलयू, एएलयू क्या है, इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जैसे क्या है, आपसे ऐसे पूछेगा कि एएलयू में एल का मतलब क्या है, या फिर एएलयू में ए का मतलब क्या है, तो अगर आपको ये चीज पता है तो आप कर लोगे। ऐसे ही एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन हर बार बहुत बार पूछा जा चुका है, ASCII, तो इसमें ये पूछा जाता है कि जो लास्ट में आई है इसका मतलब क्या होता है। तो अगर आपको ये आस्काई, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी एक कोड होता है आस्काई कोड, आप जो भी प्रेस करते हो, जैसे आपने कोई की प्रेस करी, आप अगर अपना नाम लिख रहे हो तो कंप्यूटर केवल, अब जैसे मैंने अपना नाम लिखा विकास, तो क्या है कि कंप्यूटर क्या है कि वी का आस्काई कोड को अंडरस्टैंड करेगा, आई को करेगा, के को करेगा। कंप्यूटर को कुछ नहीं पता है, वो इनके आस्काई कोड को रीड करता है। तो आस्काई ASCII, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, ए का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, तो लास्ट में जो आई है इसका मतलब होता है इंटरचेंज। तो इसकी फुल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, आप लोग साथ में नोट भी कर लें, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ये चीज
अब इसी के साथ में जैसे अगर आपसे मैं दो फुल फॉर्म पूछ लूँ कि एक ये बताओ CD रोम और CD-RW, तो जैसे CD रोम है, CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। जो आपने अपनी जैसे कई ज़माने में आपने देखा होगा कि DVD चलती थी, तो जो डिस्क होती थी ना, उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें देखें, सेक्टर क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर होता था, वो तो चीज़ है, लेकिन ये कॉम्पैक्ट डिस्क यही है। ओके, अब ये ज़माना चला गया, अब सब कुछ क्या पेन ड्राइव, मेमोरी चिप, ठीक है, इन सब चीज़ों का आ गया है। तो CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क, और ये क्या है, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और CD-RW इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW है तो R का मतलब हुआ रीड और W का मतलब क्या हो गया, राइट, ठीक है, रीड राइट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, तो मैं लगभग आपको यहाँ पर 50 से 60 ऐसी फुल फॉर्म बता दूंगा जो पिछले दिनों एग्जाम में पूछी गई होंगी। तो इनसे आपका ये वाला बेसिक क्लियर हो जाएगा, बाकी साथ में MCQ करेंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा ही यहाँ पर सीखोगे, लेकिन साथ में अपने बुक के क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं इनको लगाना चालू कर दो, क्योंकि यार एग्जाम में जो क्वेश्चन आ चुके होते हैं ना, उन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जैसे हम लोग कभी MCQ आपको बताते हैं, उसमें कभी कॉन्ट्राडिक्शन रहता है किसी MCQ में, तो आप लोग क्या करा करें, जो पिन वाला पोस्ट है वो देख लिया करो। कभी कभी क्या होता है, अगर कोई भी सिली मिस्टेक या फिर कोई फैक्ट अगर आपको थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, तो उसको हम लोग करेक्ट करते हैं पिन पोस्ट में। तो हर एक लेक्चर का आप पिन पोस्ट देख लिया करो, वहां से आपको हर एक चीजें यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन कल लेसन 1 MCQ स्टार्ट करेंगे। सारे लोग बिल्कुल आ जाना टाइम पर, और हम इवनिंग में ही वीडियो डालेंगे, ठीक है। मतलब कोशिश करेंगे कि जो 9 बजे का टाइम हो रात का, 8 से 9-10 इसके आसपास में वीडियो पड़े, ताकि आप सारे लोग फ्री होकर शाम को इवनिंग में अच्छे से देख पाओ, ठीक है। बाकी दिन में क्वांट और रीजनिंग चलेगा, कोई नोटिफिकेशन आएगा उसको इंटीमेट करेंगे। ओके, और बुक्स अगर मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास कोई बुक्स नहीं है तो आप आसान बुक्स कुछ ले सकते हैं। एक ये जो PK सिन्हा की बुक मैं बता रहा हूँ, देखो सब कुछ आपको यहाँ पर इंग्लिश में ही मिलेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी में नहीं पढ़ पाओगे, बहुत दिक्कत आएगी। PK सिन्हा की एक बुक आती है, जिस ये राइटर है PK सिन्हा, कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। इसमें मैंने जितनी चीजें बताई आपको सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में मिल जाएंगी, और बहुत कुछ है, सरल भाषा में ये बुक है, आप इसको खुद से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये काफी मोटी बुक है और इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं जो बिल्कुल लेयर है, ठीक है, क्रीमी लेयर है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लुसेंट की कंप्यूटर वाली जो MCQ की बुक आती है आप उसको ले लो, और कोई BSc वगैरह है, अरेंथ है, उसके पास वो ले ले, वेल एंड गुड है, और इन बुक को लेकर आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मार्केट में इजीली मिल जाएंगी, और ऑनलाइन मंगाओगे तो टाइम लगेगा। बाकी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप यहाँ से कंप्यूटर की बुक फॉलो कर सकते हो। और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, लेसन जो नेक्स्ट होगा उसमें, और जानेंगे सारे फैक्ट और MCQ यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग जो है अदर क्वांट वगैरह की वीडियोस जो एज यूजुअल मैं कहता हूँ उनको फॉलो कर लो। और यार इस वीडियो को बगैर लाइक करे मत जाना, शेयर जरूर करना, और अपने दोस्तों को बताना कि कंप्यूटर की वीडियोस अब यहाँ पर आपको मिलनी चालू हो जाएंगी। आप लोग आएँ और अपना सहयोग जरूर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।